बेपनाह हुस्न की मलिका बी छुट्टन के गाने की भी शोहरत दूर दूर तक थी। उनकी मौसीकी के चाहने वाले भी कम न थे। बात 1875 के आसपास की है। पटना के मच्छर हट्टा मोहल्ले में सतघरवा बी छुट्टन की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इस जगह 7 मकान एक ही ढंग से बने थे। इन्हीं में से एक में बी छुट्टन रहती थीं। शाम के वक्त बी छुट्टन बन संवर कर खिड़की पर आकर बैठती। सामने ही एक पान की दुकान थी, जहां पान खाने के बहाने आंख सेंधने आए लोगों की भीड़ लगी रहती। उसी दुकान पर भोली भाली सूरत वाला लड़का, जिसकी उम्र 14-15 की रही होगी, कुछ दिनों से आकर खड़ा रहने लगा। वहां खड़े दूसरे लोग आपस में बातें करते रहते। उनका आपस में हंसी मजाक भी चलता, लेकिन ये लड़का भी छुट्टन की खिड़की की तरफ टकटकी लगाए खड़ा रहता। कुछ दिनों तक तवायफ ने उसकी अनदेखी की। इसके बाद भी लड़के का आना नहीं रुका तो उन्होंने उसे अपने मुलाजिम के मार्फत अपने पास बुलवाया। नाम पता पूछा। लड़का घबराया, डर गया कि नाम पता जाहिर होने पर कहीं घर पर खबर न चली जाए। बी छुट्टन ने आश्वस्त किया, तब जाकर उसने अपना नाम बताया। अली अहमद नाम था उसका, पता भी दिया। अली ने बताया, जब 5 बरस का था, तभी वालिद का इंतकाल हो गया। 2 बड़ी बहनें थीं, जो नहीं रहीं। वालिद के मरते ही चाचा ने जायदाद में बेईमानी कर ली। थोड़ी सी जमींदारी बची है, उसी से कुछ किराया आता है। बस ऐसे ही खर्च चलता है। थोड़ी सी उर्दू फारसी घर पर पड़ी है। स्कूल में 2 साल हुए दाखिला करवा दिया गया है। रिश्ते के एक मामू मोगलपुरा में रहते हैं, 2-4 दिनों में आकर खैरियत पूछ जाते हैं। ये सब जानकर छुट्टन ने उसे समझाया, शरीफों के बच्चे पान की दुकान पर नहीं बैठते। अच्छा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। अली अहमद को ये सब सपना सा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहां बड़े बड़े लोगों की पहुंच नहीं, वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। एक दिन छुट्टन ने अली से पूछा, मियां सच सच बताओ, क्या बात है? अली ने अपनी नजरें झुका लीं। कहने की हिम्मत तो न थी। सिर्फ ये कहा कि हर वक्त आपके पास बैठे रहने को जी करता है। घर पर मन नहीं लगता और पढ़ने का भी जी नहीं करता। जब छुट्टन ने पढ़ाई के बारे में पूछा, तो पता चला पैसे न होने की वजह से स्कूल से नाम भी कट गया था। छुट्टन ने अली को डांटा। कहा, मेरी मोहब्बत हासिल करने की पहली शर्त तो यह है कि जी लगाकर पढ़ना शुरू करो। रोजाना स्कूल जाओ। अंग्रेजी और गणित के लिए एक अच्छा मास्टर रखो। जो खर्चे होंगे मैं दूंगी। रात में पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ो। शाम में मेरे पास 1.5-2 घंटे के लिए चले आओ। अली रुपये लेने को तैयार नहीं थे। तब छुट्टन ने कहा, अगर मुझे अपना समझते हो तो रुपये लेने से इनकार ना करो। और बोली, अब स्कूल में दोबारा नाम लिखवा लो। अच्छा उस्ताद भी रख लो और स्कूल की सब किताबें खरीद लेना। दूसरे दिन अली आए तो छुट्टन ने कैफियत पूछी। अली ने स्कूल के दाखिले की रसीद दिखलाई। खरीदी हुई किताबों की रसीदें भी सामने रख दी और बताया कि स्कूल के टीचर अगले दिन से रोजाना सुबह में 2 घंटे पढ़ाया करेंगे। अली कुछ परेशान भी थे। कहने लगे कि अगर अम्मा पूछेगी कि मास्टर को देने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो क्या जवाब दूंगा? छुट्टन ने आसान तरकीब बताई। कहा, अपनी वालिदा से कह देना मरहूम वालिद के एक दोस्त हैं। उन्होंने जबरदस्ती मास्टर का भी बंदोबस्त कर दिया है और किताबें भी खरीद कर दी हैं। अली ने अपनी वालिदा से यही बात कही और वो उसकी तालीम का ख्याल कर चुप हो गईं। अली ने अब भी छुट्टन की मोहब्बत हासिल करने के लिए जी लगाकर पढ़ना शुरू किया। इम्तिहान हुआ, तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए। छुट्टन के यहाँ अली का रोजाना आना जाना बना रहा। छुट्टन भी मोहब्बत की नजरों से देखकर अली की हिम्मत बढ़ाती। इसके बाद छुट्टन ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर आगे की पढ़ाई के लिए अली को कलकत्ता भेजा। अली छुट्टन से दूर नहीं रहना चाहते थे, सो माँ के अकेले होने का बहाना बनाया। तब भी छुट्टन ने अपने खर्चे से एक बूढ़े मुलाजिम को अली की माँ की खिदमत के लिए रखवाया। अब अली की एक न चली, उसे कलकत्ता जाना पड़ा। अली को भी अब धुन लग गई थी कि मोहब्बत हासिल करने की जब यही सूरत है तो मुकम्मल तालीम हासिल करके रहेंगे।
एंट्रेंस का इम्तिहान पास करने के बाद उन्हें भी तालीम में मजा आने लगा। दिन गुजरते देर नहीं लगती। 4 वर्ष में अली अहमद ए और ए का इम्तिहान अच्छे नंबरों के साथ पास कर लेने के बाद फिर पटना वापस आ गए। इस बीच भी जब छुट्टियों में आते तो ज्यादा वक्त भी छुट्टन के यहाँ गुजारने की कोशिश करते, मगर भी छुट्टन कहा करती थी कि घर पर ज्यादा रहो, अपनी वालिदा के साथ रहकर उनकी देखभाल करो और उनकी खिदमत करना अपना फर्ज समझो। ए पास करने के बाद भी छुट्टन की सलाह मानकर अली वकालत की तालीम हासिल करने कलकत्ता चले गए। छुट्टन भी कलकत्ता को पटना पर बराबर तरजीह देती रहीं। वह चाहती थी कि अली उनसे दूर ही रहे। कलकत्ता इसी लिहाज से मौजूद था। अली ने कलकत्ता के कॉलेज में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई करने लगे। अली की वालिदा को अब अली की शादी की फिक्र होने लगी थी। रिश्ते तलाशकर इनकी पसंद के लिए पेश किए जाते, मगर अली बहाना बनाकर टाल देते, इतनी जल्दी क्या है, वकालत पास कर ले तो फिर देखा जाएगा। अली का ननिहाल वालों से करीबी रिश्ता था। वे पटना के नजदीक किसी गांव में रहते थे। अच्छे खुशहाल थे। उन्हें एक ही लड़की थी, खूबसूरत और पढ़ी लिखी। अली की मां ने अपने बेटे के लिए शादी की बातचीत का सिलसिला शुरू किया। अभी वकालत का आखिरी इम्तिहान खत्म ही हुआ था और शादी भी तय नहीं हुई थी कि अली की वालिदा बीमार पड़ गईं। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अली को तार दिया गया। वे दौड़े आए। वालिदा ने उन्हें तसल्ली दी। डॉक्टरों का भी ख्याल था कि खतरे की कोई बात नहीं है, दवा शुरू होगी तो बीमारी चली जाएगी। एक दिन वालिदा ने शादी की बात छेड़ी। अली बहुत चकराए। मां की बीमारी देखकर मना करने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर दिल तो दूसरी जगह लगा हुआ था। हाँ करते तो किस तरह। मां ने इनकी परेशानियां देखी तो लड़की और उसके परिवार वालों की खूबियां गिनाने लगी।